हैं। फिर एक बार गर्दन को बीच में लेकर आएंगे। अब जो है गर्दन को हमें चारों दिशा में घुमाना है। तो जब भी हम कहा जिन्हें स्पॉन्डिलिटिस की तकलीफ है उन्हें गर्दन नीचे की ओर नहीं लेना है, तो इस सावधानी को साथ में उसके प्रति जागरूक रहते हुए तो गर्दन को नीचे की ओर लिया, श्वासों को बाहर निकालते हुए, श्वासों को भरते हुए बहुत धीरे धीरे गर्दन को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। बहुत धीरे धीरे हमारी गर्दन से वो नर्व पास होती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो इस तरह से गर्दन को 5 बार हम गोल घुमाएंगे पूरी तरह से। बहुत ही धीरे धीरे मूवमेंट है, कहीं पर भी झटका नहीं है, सहज पूर्ण आनंद के साथ। जहां आनंद नहीं है वो योग नहीं है। तो इस तरह से ये सूक्ष्म व्यायाम का जब हम नित्य अभ्यास करते हैं तो जिन्हें गर्दन की तकलीफ रहती है, स्पॉन्डिलिटिस की तकलीफ रहती है, फ्रोजन शरीर से घुमाते हैं तो हमारे मेरुदंड में जो सर्वाइकल रीजन है उस रीजन से जो नर्व्स निकलती हैं वो जो संवेदना को लेकर जाती हैं वो रेगुलराइज हो जाता है, बराबर हो जाता है। और जो जिसकी गैप गड़बड़ हो जाती है वो गैप भी धीरे धीरे सामान्यता की ओर लौट जाती है। स्पॉन्डिलिटिस में वही होता है कि गर्दनों में दर्द होने लग जाता है। आप फिर एक बार सामान्य कर लेंगे। अब जो है हमारे गर्दन के अभ्यास पूरे हो गए। अब हम हमारे कंधों के लिए व्यायाम करेंगे। तो ये सूक्ष्म, क्योंकि हमारे शरीर में जो डिजीज होते हैं, रोग होता है, तकलीफ होती है, उसके मूल रूप से 3 कारण होते हैं: मिसयूज, डिसयूज या फिर ओवर यूज। अगर हम शरीर के हिस्सों को अगर उपयोग में नहीं लाएंगे तो भी हमें समस्या होगी, शरीर के हिस्सों को गलत तरीके से उपयोग में लाएंगे तो भी तकलीफ होगी। और शरीर के हर हिस्से को हमें संयमित ढंग से बराबर बराबर उपयोग में लाते रहना है। तो आइए पैरों में थोड़ा सा फासला ले लेंगे और हाथों को साइड में इस तरह से उठाते हुए, और जब उठाएंगे तो हमारे हथेलियां गोल घूम जाएंगी और पूरी तरह से ऊपर की ओर तान देते हुए, पूरी तरह से स्ट्रेच देते हुए उसे महसूस करेंगे। उस तान को आप पाएंगे आपकी कमर से लेकर ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से तानग्रस्त है, स्ट्रेच में है, लेकिन वो स्ट्रेच भी आपका आनंददायक है। बस हाथों को अपनी सामान्य स्थिति में लेते हुए और फिर नीचे की ओर गोल घुमाइए। तो कोहनियों को जितना साथ में रख सकते हैं उतना साथ में रखते हुए पूरी तरह से ऊपर की ओर लेना। कंधों को जितना पीछे ले सकते हैं उतना पीछे, और फिर श्वासों को छोड़ते हुए चेस्ट को सहजतापूर्वक एंड आनंद लेते हुए, आनंद की अनुभूति लेते हुए 3 बार घुमा लेंगे। इस तरह से आगे की दिशा में और फिर विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से पीछे की ओर गोल घुमा। तो पूरी तरह से ऊपर, जब पीछे जाए तो पूरी तरह से पीछे, जब साइड में आए तो पूरी तरह से साइड में। इस तरह से पूर्ण अनुभूति के साथ, आनंद के साथ हर अभ्यास को हम पूरी तरह से आनंद लेते हुए करेंगे। कटी चालन अर्थात हमारा जो वेस्ट है उसको मूवमेंट देना। तो हाथों को सामने की ओर ले, थोड़ा पैरों में फासला ले लेंगे, लगभग 8 से 10 इंच का। हाथों को सामने की ओर खोलेंगे और फिर अपने वेस्ट को ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट साइड में, आपके राइट साइड में आप जा रहे हैं, कंधा गर्दन हमारा पूरी तरह से गोल घूम गया है। मेरुदंड में एक ट्विस्ट आया है, आपकी स्पाइन पूरी तरह से ट्विस्ट हो गई है। अंतिम स्थिति में आपके कंधों तक आपका हाथ गया हुआ है। उस स्थिति में मेंटेन करते हुए और फिर धीरे धीरे बस सामान्य स्थिति में, शुरुआत वाली स्थिति में लौटते हुए इसी तरह से दूसरे साइड में। तो इससे हमारा मेरुदंड पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाता है। वेस्ट पर फैट्स जमा है वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारे पेट के क्षेत्र में जो तनाव आ रहा है उसके कारण पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से रिजुनेट हो जाएंगे। लेते हुए अब हम घुटनों के लिए अभ्यास को करेंगे। तो फिर एक बार पैरों में लगभग 1 फीट का 10 इंच का फासला। जिनके पैरों में दर्द रहता है, घुटने कमजोर है, वो जरा सावधानी पूर्वक करें। इस स्थिति में फिर एक बार हम रुके हैं, महसूस कर रहे हैं
बैठने का अभ्यास करते हुए और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर आ जाएंगे। नीचे लेंगे, चूँकि समय थोड़ा सा सीमित है तो हम तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एक एक राउंड ही हम अभ्यास कर रहे हैं। आइए अब हम खड़े होकर करने वाले आसनों की ओर बढ़ते हैं। तो खड़े होकर करने वाले आसनों में सबसे पहला सिस्टमेटिक वे में बहुत स्टडी करके लगभग हमारे देश में जो विभिन्न संस्थाएं हैं उन सब संस्थाओं के जो वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं उनके साथ विचार विमर्श करके ये पूरा प्रोटोकॉल बनाया गया है और ये लक्ष्य होता है जो ऊपर की ओर बढ़ता है। काबरा जी, क्यों शिल्पा शेट्टी जी को थोड़ा जाना है, हम उनका मिस थोड़ा कुछ हमारे बीच वो वार्तालाप योगा के बारे में कर आप प्रोटोकॉल जारी रखें। मैं विनती करता हूँ इस मौके पर आप मार्गदर्शन। खाली बसा रे। भाई मित्रा ये कहते हैं योगा से ही होगा। ये कैमरा खाली बसा ना। ये एक सेलिब्रेशन ही है, हमें सेलिब्रेट ही करना चाहिए। आदरणीय मोदी साहब ने जो डिसीजन लिया है योग को बढ़ाने का, एक अवेयरनेस पैदा करने का, बहुत ही काबिल तारीफ है। तो मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत ट्राई कर रही थी पिछले 15 सालों से कि मैं कुछ करूँ इस दिशा में। उन्होंने थोड़ा सा काम आसान कर दिया है। योग जो है हमारी मूल पूंजी है। तो लोग क्या है, मुझे ऐसे लगता है कि जो यंगर जनरेशन है, बहुत सारे यंग बच्चे, बैठना हुआ कौन से लैंग्वेज में बैठना, योग का पहला नियम है अनुशासन। जहाँ पे अनुशासन नहीं है वहाँ योग नहीं है। तो कोई भी पोजीशन हासिल करने के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। हमारे एनसीसी और सीआरपीएफ भाई हैं, वो आपको इस बात के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू से कि योग से मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे पे ही योग नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन योग को सेलिब्रेट करूँ। योग मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही नहीं, योग का हिस्सा मैं हो गई हूँ। तो बहुत कुछ सीखने को बाकी है, लेकिन बहुत खुशी है कि योग के प्रति बहुत लोग रुचि दिखा रहे हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन को। मैं वही बोल रही थी कि जो ये जनरेशन है, हम अपने एम्बिशंस की तरफ इतनी पता नहीं सिंगल माइंडेड गोल ओरिएंटेड फोकस के साथ भाग रहे हैं कि हम भूल गए हैं ब्रीथ करना, श्वास लेना। श्वास तो वैसे हम सभी ले रहे हैं, लेकिन आराम से अवेयरनेस के साथ उस मोमेंट में रह के श्वास लेना हम भूल गए हैं। तो जिसके कंट्रोल में श्वास नहीं है वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। राइट काबरा जी, सही बोला? बहुत दिग्गज है हमारे फील्ड के। तो मुझे बहुत खुशी है, आप बहुत अच्छा क्लास ले रहे हैं। मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ वैसे। मैं 3:30 तक सुपर डांसर की शूटिंग कर रही थी और सीधे वहीं से यहीं पे आई हूँ। तो ये और बिल्कुल सही कहा आपने,
अगर योगा नहीं होता तो शायद ये नहीं होता। मैं नहीं कर पाती। योग से एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, पता नहीं कहाँ से मुझे वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन तो आप बोल रहे थे जब आप शुरुआती में कि सर्वाइकल प्रॉब्लम हो तो ये आप मत करो और ये मत करिए और ज़्यादा बस अपने सीमा के बारे में सोच के फिर आप योग करिए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि योग की शुरुआत मेरी वहीं से हुई, क्योंकि मेरा बहुत ही एक्सट्रीम केस था सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का 15 साल पहले। तो योगा छोड़ो मैं इतना भी नहीं कर पा रही थी, बहुत बुरी हालत थी मेरी। तो आज योग के साथ मैं ये वार्म अप एक्सरसाइजेस तो छोड़ो, मैं शीर्षासन कर सकती हूँ और वृश्चिक आसन भी कर सकती हूँ। तो मैंने ये सीखा है इस अभ्यास के दौरान। अब थोड़ा सा मैं अब एडवांस लेवल सीख रही हूँ कि द माइंड इज मोर पावरफुल देन द बॉडी। और ये योग सिखाता है आपको, आप सीख जाते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट शेपिंग जस्ट योर बॉडी। योगा करने से आप अपने मन, अपने तन, अपनी आत्मा को शेप करते हैं। तो प्लीज़ योग को अपनाइए, अपनी रोज़ की ज़िंदगी में अपनाइए। एंड ये एक ऐसा गिफ्ट है, इसे मैं एक शैली नहीं, एक व्यायाम के तौर पे नहीं, मैं बोलूँगी ये एक साइंस है, एक विज्ञान है। और उसका ज्ञान जो है हमें गिफ्ट की तरह मिला है। हमें बहुत गर्व महसूस करना चाहिए कि योग बिलोंग करता है इंडिया को और इसे हमें ओन करना चाहिए। तो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, बहुत सारे ऐप्स निकले हैं देश विदेश में, और सबसे ज़्यादा योग के ऐप्स फॉरेनर्स ने बनाए हैं। इंडिया से कोई ऐसा मतलब ऐप है नहीं जो यहाँ से बाहर जाए। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। आई हैव जस्ट स्टार्टेड द शिल्पा शेट्टी ऐप, तो प्लीज़ इसे डाउनलोड करिए। और ये मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के लोग भी, क्योंकि अमेरिका, कनाडा, हमारे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन से हैं। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादातर इंडिया से इसे लोग डाउनलोड करें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में योग का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। तो मुझे सोच के बोलना नहीं पड़ता, मैं योग के बारे में बहुत घंटे बात कर सकती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी सीख मुझे ये मिली है कि टू लिव इन द प्रेजेंट, नाउ में जियो। मतलब अभी के मोमेंट को एंजॉय करो। हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बहुत लोग पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। तो बस आज एक दृढ़ संकल्प लीजिए आप सभी और डिसाइड कर लीजिए कि योग को आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएंगे। एंड देखिए उससे हाउ यू चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। नहीं तो क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि यार ये सिचुएशन बहुत ख़राब है, काश ये लोग ऐसे अपनी एटीट्यूड को बदल देते, काश हम सिचुएशन को बदल देते। तो योग क्या करेगा कि आपको ही बदल देगा, आपके नज़रिए को ही बदल देगा। तो दूसरों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका नज़रिया ही बदल जाएगा तो खुद ब खुद दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ योग एंड आई लव इट। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। सुरेश जी को आज मिस करते हैं। हाँ, मैंने बाबा जी के साथ आज बात की, एक्चुअली कल शाम को मैंने बात की। और बस सल्यूट करूँगी मैं हमारे CRPF के लोगों को यहाँ पे। एंड आई थिंक दे बोथ टुगेदर राइट, एंड द CISR, I'm so sorry,
एंड इट्स जस्ट वंडरफुल टू बी हियर। आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। एक मौका मुझे मिला यहाँ पे आके मैं कुछ कहूँ और बोलूँ। आई होप इससे कोई फ़र्क पड़े। थैंक यू सो वेरी मच। एंजॉय दिस डे एंड कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग योगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच शिल्पा जी, आप ही आए और आपने जो मार्गदर्शन दिया। मुझे उम्मीद है हमारे यहाँ जो जवान हैं डेली ध्यान, प्राणायाम सारे यहाँ पे बैठे हुए बहुत फिट लग रहे हैं मुझे। क्या बात है। श्वास को अंदर लीजिए, और शुरू करिए। तो एक्टिव एक्सपल्शन होता है, पैसिव इनहेलेशन होता है। श्वास जो छोड़ने की प्रक्रिया होती है वो प्रयास पूर्वक होती है, कोशिश करते हुए होती है। रिलैक्सेशन के साथ अपने आप श्वास हमारा अंदर की ओर जाता है। पेट में होने वाली हलचल के कारण 50 कंप्लीट हुए। सबसे कमाल का मतलब है सर, ब्रेन, और भाती का मतलब है क्लेंस, मतलब ब्रेन क्लेंस, जिसको हम सबको ज़रूरत है। हाँ, सभी को ज़रूरत है ना, इस टाइम एंड एज में। तो सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं क्लेंस हो जाते हैं और पॉजिटिविटी आ जाती है। और अगर मन में कोई भी डाउट हो, ये क्लैरिटी लेकर आता है आपकी थॉट में, और जब थॉट में क्लैरिटी हो तो फिर काम अच्छा होता है। तो ये हुआ पहला प्राणायाम जो मेरा सबसे फेवरेट वाला है। अब करेंगे अनुलोम विलोम। वाह, बारिश भी पड़ रही है। वाह, ऊपर से भी ऊपर वाला योग। चलिए, अनुलोम विलोम। क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल। श्वास को बाहर लीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल खोल दीजिए। श्वास बाहर, अब राइट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर लीजिए। इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल को बंद, लेफ्ट को खोलिए। एक्सहेल, इनहेल लेफ्ट से, लेफ्ट को बंद, एक्सहेल। इसे कंटिन्यू करिए 10 बार। इनहेल, बंद, एक्सहेल, इनहेल, बंद, एक्सहेल, इनहेल, राइट को बंद, एक्सहेल। बस, हा। इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। ईड़ा और पिंगाला जो नाड़ियां हैं सारी खुल रही है। वाह, भगवान कुछ ज्यादा ही प्रसन्न नहीं हो रहे।
रो तो नहीं रहे कि मनुष्य सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे पे मत करो योगा, रो रहे हैं ऊपर वाले, रोज करो। कैमरा जी नहीं सर, हाउ स्वीट। चलिए ओम करते हैं, ध्यान मुद्रा, आंखें बंद, लंबी श्वास लीजिए एंड से ओम। सात बार करेंगे, हर चक्र को एक्टिवेट करते हुए। टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ इन, थ्रोट चक्र पे विशुद्धि चक्र के नाम से भी जाना जाता है। दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान रख। सहस्त्र चक्र पे डीप ब्रेथ इन, आंखें बंद ही रखें। Feel the energy from the top of your head to the base of your spine. सहस्त्र चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक पूरा एक्टिवेट रखें। इमेजिन करिए कि there is an iridescent light entering your body from the top of your head take deep breaths। सारे नेगेटिव थॉट्स को छोड़ दीजिए। इनहेल positivity, exhale all negativity। अब दोनों हथेलियों को पास लेकर आइए एंड रब देम टुगेदर, उनका घर्षण कीजिए। अपनी आंखों पर रखिए
वापस एक और बार चलिए, विद मोर विगर। रखिए अपनी आंखों पर, आंखें अभी भी बंद हैं। अब अपनी आंखों को ब्लिंक करिए जल्दी से 3 बार। आहिस्ते से अपनी आंखों को खोलिए। Bring your palms on your thighs. शरीर में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है तो पूछिए सर, पूछिए। Ma'am, as somebody who's been the role model and who's known as a face who supported yoga for a very long time, can you please tell us what are the first important learnings as well as health benefits that you've gained from yoga? Important learnings. I'm still learning every day, but since we're celebrating International Yoga Day, I just want to say the benefits are many. No one has ever turned to yoga and said that they regretted it. First things first, so make that start if it means today. लोग एक शुभ दिन का वेट करते हैं ना, कोई शुभ काम की शुरुआत के लिए, तो ये शुभ दिन है योगा की शुरुआत के लिए. I've had many ailments, many niggles and pains because I've been a sports person, then all the dancing and the wear and tear that came with it, a lot of injuries. It's been able to rehabilitate me, strengthen me, tone me internally, externally, shape my body, my mind, my soul, align it. तो benefits तो बहुत सारी हैं. तो और एक बहुत बड़ा added benefit ये है कि it really helps you age gracefully as well. So yeah. Ma'am, you said that though yoga originated in India. I've launched the Shilpa Shari app with the intent that more people should turn to yoga. And with yoga, obviously, there's some dynamic yoga, there's functional training, nutrition. I just think, जो भी फिटनेस की ओर बढ़ना चाहते हैं, या तो हाफ बेक इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन है जो बहुत कंफ्यूजिंग है नेट पे, और कभी कभी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए आई मेड इट अ लिटरल nominal fee of $499 to download the app and subscribe to it, and you'll get all the information, diet plans, you'll get a motivation, a sense of direction, and I just think that whatever it takes to get onto that boat of fitness. Yeah. For somebody who's starting yoga today, 5 simplest or easiest yoga asanas to start with. Simplest yoga asanas, Tadasana. Tadasana is great. Vrikshasana is बहुत कमाल का आसन है. वीरभद्रासन है. सूर्य नमस्कार. But make sure जब आप सीख रहे हैं कोई आपको ठीक तरीके से सिखाएं, क्योंकि बैक नहीं तो इंजर हो सकता है. जानु शीर्षासना, स्पाइनल ट्विस्ट बहुत अच्छा मिलता है उसमें. सॉरी, मेरू दंडासना. और जानु शीरासना में you get the back spine alignment. So yeah, these are the asanas that I swear by. मैम हिंदी में जानना था. हाँ जी. प्लीज 1 मिनट. योगा डे को योगा डे तक ही सीमित क्यों रखे हम? यही मुहिम है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और रोज़ लोग करें, और आपके माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुंचाएं. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो डिसीजन लिया है कि इस दिन को बस सेलिब्रेट ही नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस भी लोगों तक पहुंचे, इसके बेनिफिट्स के बारे में लोग जाने. और मैं खुद एक प्रैक्टिशनर हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग देखें, अगर लोग तारीफ़ करते हैं मैं जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन करती हूँ, तो उसका बहुत सारा श्रेय योग को जाता है. प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल जो था योगा का आज थोड़ा छोटा किया, क्योंकि आपने शिल्पा शेट्टी जी का एक्सपीरियंस लिया है और उन्होंने 2-3 बड़े अच्छे प्राणायाम और ओम के उच्चारण करा दिए हैं, विच इज़ एक्चुअली मेडिटेशन की 20 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ। यही एक मेडिटेशन मुझे मिली जिसमें आप हर चीज़ का एक्सपीरियंस